यहाँ पर रूल्स हमने पहला थोड़ा डिस्कस करा था फर्स्ट वीडियो में कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं वो 3 टाइप से बनते हैं। ओके, एक नाउन क्लॉज से बनता है, एडजेक्टिव क्लॉज से या फिर एडवर्ब क्लॉज से। ये 3 टाइप्स की हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमने तीनों थोड़ा सा मैनेज करके ये लिखे हुए हैं जिसके थ्रू आप सीख सकते हैं। इसी में हम एक एक्सरसाइज की भी बात करेंगे जिससे आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, कंप्लीट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ जाएगा, बट यू नीड टू बी अटेंटिव। ओके, देखो हम बात करते हैं यूजिंग ऑफ नाउन क्लॉजेस। नाउन क्लॉज का यूज करके कैसे बनाते हैं? नाउन क्लॉज का यूज करके मतलब किसी भी सेंटेंस में दैट लगा के हम नाउन क्लॉज बना देते हैं, व्हाट लगा के बना देते हैं। कैसे बनता है वो देखो। जैसे कि यू आर ए थीफ, ये सेपरेट है। यू आर ए थीफ, इट इज नोन टू ऑल। तुम एक चोर हो और ये सबको पता है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि तुम एक चोर हो, ये सबको पता है। कंबाइन में क्या लिखा? दैट यू आर ए थीफ, हमने सिर्फ दैट का यूज करा। दैट यू आर ए थीफ, कॉमा, इज नोन टू ऑल। ठीक है, ये सब्जेक्ट टू अ वर्ब भी कहलाता है क्योंकि हमने इसको सब्जेक्ट की तरह पर दैट का यूज कर लिया है। ठीक है, हम दैट का यूज करके ही नाउन क्लॉज बना लेते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में सिर्फ इतना याद रखो कि अगर सेंटेंस आ जाता है तो आप दैट लगा के भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। फर्स्ट थिंग यू नीड टू रिमेंबर दिस। सेकंड देख लो सेपरेट। राहुल वाज शॉट डेड। राहुल जो क्या गया था, शॉट डेड, उसे मारा गया। द न्यूज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, और ये जो समाचार था वो पूरी कंट्री में फैल गया। तो हम क्या बोलेंगे, जो समाचार था कि जो राहुल है वो शॉट डेड, और ये जो न्यूज थी वो चारों तरफ फैल गई। तो हम बोलेंगे द न्यूज, कहाँ गया, द न्यूज दैट राहुल वाज शॉट डेड स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। क्या मीन्स हो गया? राहुल वाज शॉट डेड स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, वो पूरे ही कंट्री में ये जो न्यूज थी, दैट का यूज करके हमने सेंटेंस बनाया। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा कि सेंटेंस को थोड़ा हिंदी में भी देखना पड़ेगा। ठीक है, समाचार की क्या था? राहुल वाज शॉट डेड स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। ओके, नेक्स्ट देखो। शी डज नॉट नो, वह नहीं जानती है हु इज ही, वह कौन है। देखो ये एक सेंटेंस बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। अगर आपने नरेशन सही तरह से पढ़े तो ध्यान रखना, जब भी WH टाइप नरेशन आता था तो उसमें हम क्या करते थे, इंटेरोगेटिव का एसेटिव बनाते थे। तो वही काम करना है यहाँ पर। क्या करना है, सी कंबाइन जब बना रहे हैं, शी डज नॉट नो हु ही इज, बस ही को यहाँ पर कर दिया, ये एसेटिव बन गया। आई बात समझ में? एक और सेंटेंस समझ लो। शी मे बी इनोसेंट, वह क्या हो सकती है, नादान हो सकती है, इनोसेंट हो सकती है। आई डू नॉट नो इफ, या फिर वेदर का यूज कर देते, इफ शी इज इनोसेंट। आई डू नॉट नो इफ शी इज इनोसेंट या वेदर शी इज इनोसेंट। ठीक है, इन दोनों में से एक का यूज करेंगे, एक ही कंजक्शन का यूज करना है। ठीक है, तो मुझे नहीं पता चाहे वो कैसी है, नादान है या फिर नहीं, मुझे नहीं पता। ठीक है, ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज का यूज कैसे करेंगे? ये किसी रिलेटिव प्रोनाउन या फिर रिलेटिव एडवर्ब से स्टार्ट होता है। जैसे कि हमारे पास में वर्ड्स दे रखे हैं, हु, व्हिच, व्हाई, व्हेन, वेयर, इन सब का यूज यहाँ पर होता है। ठीक है, व्हाई का भी यूज होता है, व्हाई दे रखा है वहां पर, व्हेन का यूज कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं? जैसे कि एक सेंटेंस है सेपरेट, आई सॉ अ काउ, द काउ वाज लाइंग ऑन द रोड। मैंने एक गाय देखी और गाय कहाँ पर लेटी हुई थी? रोड पर। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते मैंने एक गाय देखी जो कहाँ पर बैठी हुई थी, कहाँ पर लेटी हुई थी? रोड पर। तो देखो इसको सेंटेंस बनाते हैं, आई सॉ अ काउ, विच का यूज कर लीजिए इसके लिए, विच वॉज लाइंग ऑन दी रोड। देखो कितना सिंपल सेंटेंस था। अब ये इसका मतलब क्या होगा? आई सॉ अ काउ, मैंने गाय देखी जो सड़क पर लेटी हुई थी। हम दा काउ बार बार थोड़ी नहीं लिख सकते, रिपीटिशन नहीं करना, तभी तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है आपको। तो हमने विच का यूज कर लिया, मींस रिलेटिव एडवर्ब बना दिया उसको। ठीक है, अब देखो, ठीक है, इसको एडजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं वैसे तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो, आई गेव हर अ माइक्रोफोन, मैंने उसको एक माइक्रोफोन दिया। द माइक्रोफोन वॉज वेरी चीप, और माइक्रोफोन बड़ा ही सस्ता था इसलिए मैंने दे दिया। ठीक है, ऐसा ही काम करना है। देखो महंगी चीज नहीं देनी। अब देखो यहाँ पर आई गेव हर, हम ऐसे बोलेंगे मैंने उसे एक माइक्रोफोन दिया जो बड़ा सस्ता था। तो हम यूज कर सकते हैं इसमें, देखो आई गेव हर अ माइक्रोफोन which was
very cheap, which was very cheap। मतलब मैंने उसे जो माइक्रोफोन दिया है वो कैसी थी, वो कैसी थी, वो बड़ा ही सस्ती थी, ठीक है। माइक्रोफोन जो दिया है वो बड़ा ही सस्ता है, ऐसा बोल दीजिए, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए सेपरेट में, ही वॉज रिमोर्सिंग फॉर सम रीजन, वो किसी भी कारण से क्या कर रहा था, दुख व्यतीत कर रहा था, रिमोर्स पश्चाताप कर रहा था। नोबडी न्यू द रीजन, लेकिन किसी को रीजन इसका कारण नहीं पता, तो हम क्या बोलेंगे, हम ये तो बोलेंगे वो क्यों रो रहा था किसी को नहीं पता। तो nobody न्यू द रीजन व्हाई ही वाज रिमोर्सिंग, किसी को नहीं पता वो क्यों रो रहा था, तो व्हाई का यूज कर लेंगे हम, दिखाई दे रहा है ना, व्हाई ही वाज रिमोर्सिंग। इजी है, बहुत ही इजी है अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेन लगाएंगे तो। अब देखो एडजेक्टिव यूजिंग ऑफ एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज का हम यूज करके कैसे सेंटेंस बनाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर क्या यूज कर रहा था, इसमें टाइम आ जाता है आपका, टाइम, रीजन, प्लेस, कंडीशन। टाइम माने समय, रीजन क्या होता है, किस चीज का कारण, प्लेस स्थान आ सकता है, कंडीशन सर्फ, कंपैरिजन हमारी कोई तुलना करी जा सकती है, कॉन्ट्रास्ट विरोध कराया जा सकता है, पर्पस उद्देश्य के लिए, रिजल्ट के लिए, मैनर के लिए। यहाँ पर कंजक्शंस का यूज होता है, इन तरीकों से यूज होता है, ठीक है। ये हमने कुछ दे रखे हैं, जैसे कि टाइम के लिए कुछ कंजक्शन यूज होते हैं, जैसे कि whenever, when, while, till, until, before, after, as long as soon as और since etc। इतने कंजक्शन का यूज करा जाता है जब हम टाइम का यूज कर रहे होते हैं। एक सेंटेंस दे भी रखा है, जैसे कि सेपरेट है, I waited for Ram, I waited full stop, I waited till his arrival। तो हम कंबाइन क्या बनाएंगे, इसका मतलब क्या होगा, मैंने राहुल का इंतजार किया, I waited till his arrival, जब तक वो आया नहीं तब तक मैंने इंतजार किया। तो हम ऐसे बोल देंगे ना, मैंने राहुल का तब तक इंतजार किया जब तक वो आया नहीं, तब तक, आने तक, हमने उसके आने तक इंतजार किया, ऐसे बोल देंगे। तो आई वेटेड राहुल टिल हिज अराइवल, उसके आने तक इंतजार किया, टिल ही अराइव, जब तक वो नहीं आया तब तक मैंने इंतजार किया, ठीक है। टिल अनटिल दोनों का यूज कर सकते हैं, ठीक है, दोनों का यूज कर सकते हैं। देखो अब देखो, ये देख लो, फॉर प्लेस के लिए हम कौन से कंजक्शंस का यूज कर सकते हैं। देखो वेयर माने कहा, प्लेस माने वेयर यही होता है, वेयर, व्हेनेवर, वेयरएवर का प्रयोग करके भी हम क्या बनाते हैं, सेंटेंस को बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है, देखो सेंटेंस, यहाँ पर आना, उधर मत देखना। गांधी वेंट टू मेनी प्लेसेस, गांधी बहुत सी जगह पर गए, बहुत से स्थानों पर गए हैं। ही वॉज वेलकम्ड एवरीवेयर, और उसका स्वागत हर एक जगह किया गया, मीन्स उनका जो स्वागत है वो हर एक जगह किया गया। तो हम कैसे बनाएंगे, गांधी वॉज वेलकम्ड एवरीवेयर, गांधी वॉज वेलकम्ड वेयरएवर ही वेंट, मतलब गांधी जहां पर भी गए वहां पर उनका स्वागत हुआ। गांधी वॉज वेलकम, गांधी का स्वागत करा गया, वेयर ही वेंट, जहां भी वो गए। आई बात समझ में, सिर्फ वेयर का यूज करा है, सेंटेंस कुछ वैसा ही है, ठीक है। आप देखो फॉर रीजन के लिए हम क्या करते हैं, इधर देख लो ऐसे करके। तो रीजन के लिए क्या है, रीजन के लिए हम कुछ कंजक्शन यूज कर सकते हैं, जैसे कि बिकॉज, सिंस, कॉमा, एज, इन तीनों का यूज करते हैं। जैसे कि सेपरेट दे रखा है यहाँ पर, सी इज वीक, फुल स्टॉप, आई शैल टीच हर, वह कमजोर है और आई शैल टीच हर, और मुझे उसे पढ़ाना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, मुझे उसे पढ़ाना चाहिए क्योंकि वो बीमार है। तो आ गया ना क्या, एक रीजन आ गया, कारण क्या आ गया। तो हम कैसे बनाएंगे, आई शैल टीच हर, यहां से देखिए ये कंबाइन बनाया, आई शैल टीच हर बिकॉज का यूज करा है, शी इज वीक, बिकॉज शी इज वीक, बिकॉज का यूज करा है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फॉर कंडीशन के लिए देख लीजिए, कंडीशन माने शर्त। तो शर्त कैसे हो सकते हैं, यदि, जैसे इफ, अनलेस, इन केस, इफ का यूज कर सकते हैं, अनलेस या फिर इन केस। सेपरेट दे रखा है, डू नॉट वर्क टू मच, यू विल फील टायर्ड, नहीं तो तुम्हें क्या होगा, तुम थका हुआ महसूस करोगे, है ना, डू नॉट, यू विल फील टायर्ड। तो हमने क्या बोला, इफ यू वर्क टू मच, यदि तुम, हमने खाली इफ का यूज कर लिया यहाँ पर, देखो इफ, तो इफ यू वर्क टू मच यू विल फील टायर्ड, कॉमा का यूज करना है। सेंटेंस को जब कंबाइन कर रहे हैं, तो अगर दो सेंटेंस है तो आप कंजक्शन का यूज कर रहे हैं, तो आप कॉमा का यूज करते हैं बीच में, ठीक है। सिंपल सेंटेंस में बताया था वही रूल चलेगा। आप देखो यहाँ पर देख लो, फॉर कंपैरिजन के लिए क्या क्या होता है, कंपैरिजन माने तुलना के लिए हम देन का यूज करते हैं, कॉमा सो का यूज करते हैं, या फिर एज डॉट 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 एज, या फिर कॉमा सो डॉट 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 एज, इन दोनों का यूज करते हैं। जैसे कि शीला इज ब्यूटीफुल, शीला बड़ी सुंदर है, फुल स्टॉप, सीमा इज इक्वली ब्यूटीफुल,
तो सीमा इज इक्वली ब्यूटीफुल। इसका कंबाइन कैसे बनाएंगे देखो, सीमा इज, हम ऐसे नहीं बोल सकते सीमा इज ब्यूटीफुल, सीमा इज सॉरी शीला इज ब्यूटीफुल, सीमा इज इक्वली ब्यूटीफुल। मतलब जो शीला है वो सुंदर है और सीमा भी उसी की तरह सुंदर है। हम तो ये ऐसे बोल सकते हैं ना, शीला और सीमा दोनों ही सुंदर है, ऐसे बोल दीजिए, है ना। या फिर ऐसे बोल दीजिए सीमा शीला की तरह सुंदर है। तो हम कैसे लिखेंगे, सीमा इज ब्यूटीफुल एज शीला, सिर्फ एज का यूज करा है यहाँ पर, सीमा इज ब्यूटीफुल एज शीला, ठीक है, फुल स्टॉप। अब यहाँ पर देख लो, फॉर कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट माने होता है विरोध। तो विरोध कैसे करा जाता है, दो का यूज करके, दो माने हालांकि, ऑल दो माने हालांकि, इवन इफ कंजक्शन होता है जिसका हम यूज कर सकते हैं इसके बाद में, जैसे कि ही इज पुअर फुल स्टॉप, ही इज ऑनेस्ट, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, मतलब वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। तो हम यहाँ पर किसका यूज कर लेंगे, ऑल्दो ही इज पुअर, ऑल्दो एक क्या है, कॉन्ट्रास्ट है, ऑल्दो ही इज पुअर, अरे वो गरीब है लेकिन फिर भी ईमानदार है, तो ये कॉन्ट्रास्ट ही हो गया, विरोध हो गया। तो ऑल्दो ही इज पुअर कॉमा ही इज ऑनेस्ट, फुल स्टॉप, खत्म सेंटेंस। अब देखो यहाँ पर रिजल्ट के लिए हम यूज करते हैं, रिजल्ट माने परिणाम, परिणाम के लिए सो डॉट डॉट दैट। तो ही इज वेरी पुअर फुल स्टॉप, ही कुड नॉट बाय दिस बुक, मींस इसमें क्या बताना है, हमें रिजल्ट बताना है। रिजल्ट कैसे, वो गरीब है इसीलिए इस किताब को नहीं खरीद सकता। तो हम ऐसे बोल देंगे ना, भाई इतना गरीब है कि वो इस किताब को नहीं खरीद सकता था। कैसे, ही इज सो पुअर दैट ही कुड नॉट बाय दिस बुक। तो हमने सो डॉट डॉट डॉट, देखो सो डॉट 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 दैट का यूज कर लिया, ठीक है, यही यूज करना हमें। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, फॉर मैनर मीन्स तरीके के लिए हम कैसे यूज कर सकते हैं, तरीका जो होता है, तो एज कॉमा सो फार एज या फिर कोमा सो फार एज का यूज कर सकते हैं। जैसे कि यू हैव ट्रीटेड मी फुल स्टॉप, आई विल ट्रीट यू इन द सेम, मतलब तुमने मुझे जैसे ट्रीट करा है, व्यवहारित करा है, आई विल ट्रीट यू सेम, मैं भी तुम्हें ऐसे ही व्यवहारित करूंगा। तो कैसे होगा, हम ऐसे बोल सकते हैं कि मैं भी तुमसे वैसे ही व्यवहार करूंगा जैसे तुमने किया था। तो आई विल ट्रीट यू एज यू हैव ट्रीटेड मी, एज का यूज करा है, ठीक है। तो ये किस में आ जाता है, ये हमारे मैनर में आ जाता है। एक दो सेंटेंसेस आपके शायद इसमें एक रूल हमने हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक्सरसाइज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की। इससे पहले हमने रूल्स की बात कर ली है। अगर रूल्स नहीं देखें तो यू नीड टू जस्ट वॉच द रूल्स, है ना, यू नीड टू जस्ट लर्न द रूल्स फर्स्ट, ठीक है। तो हम इसकी बात कर रहे हैं, सेपरेट है कि शी विल गेट गुड मार्क्स, इट इज सर्टेन, ठीक है, ये निश्चित है कि वो अच्छे मार्क्स लेकर आएगी। तो हम ये बोल सकते हैं ना, ये निश्चित है कि वो अच्छे मार्क्स लेकर आएगी। हमने बोला था ना नाउन क्लॉज में दैट का यूज, तो इट इज सर्टेन दैट शी विल गेट गुड मार्क्स, इतना काम खत्म हो जाएगा, सेंटेंस कंप्लीट। सेपरेट देखो, ये दे रखा है वेयर हैव यू पुट माय बुक, टेल मी, बोलता है कि तुमने मेरी किताब कहाँ रखी है, मुझे बताओ। तो हमने बोला था कि इंटेरोगेटिव का डब्ल्यू टाइप, जब भी हम नरेशन बनाते हैं तो उसको एसर्टिव में बनाते हैं, वही बनाएंगे। देखो, टेल मी वेयर यू हैव पुट माय बुक्स, ठीक है। ऐसा कोई रूल ही नहीं है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है, सिर्फ नरेशन वाला रूल यहाँ पर लगा देना है कि इंटेरोगेटिव डब्ल्यू टाइप आता है तो उसको एसर्टिव बनाते हैं, ठीक है। तो सेपरेट देखो यहाँ पर दूसरा, आई बॉट अ पेन इट वॉज कॉस्टली। तो अब यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज लग रहा है, आई बॉट अ पेन विच वॉज कॉस्टली, मैंने एक पेन खरीदी, वो महंगी थी, तो हम बोलेंगे मैंने पेन खरीदी जो कैसी थी, कॉस्टली थी। सेपरेट देखो, शी डिड नॉट कम टू स्कूल टुडे, वो स्कूल नहीं आई आज, डू यू नो द रीजन, क्या तुम कारण जानते हो। तो हम बोलेंगे क्या तुम ये कारण जानते हो क्यों नहीं आई, तो वाई का यूज कर लेंगे, ठीक है। तो वाई डू यू नो द रीजन वाई शी डिड नॉट कम टू द स्कूल। तो ध्यान रखना, ये फिर से वही रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, मींस रिलेटिव एडवर्ब का यूज कर लिया हमने, है ना, किसमें, एडजेक्टिव क्लॉज में। सेपरेट दोबारा से देखो, आई हैव वॉच, द वॉच गिव्स करेक्ट टाइम, मेरे पास में एक घड़ी है जो क्या देती है, समय को सही समय बताती है, सही समय देती है। तो हम कैसे बनाएंगे, आई हैव वॉच
करेक्ट टाइम। ठीक है, नेक्स्ट देखो सेपरेट लर्न योर लेसन्स फुल स्टॉप यू विल पास योर एग्जाम। मतलब अपना पाठ याद करो, यू विल तुम अपना एग्जाम पास कर लोगे। हम क्या बोलेंगे, अब यहाँ पर एक कंडीशन लग जाएगी, कंडीशन में हम लगा देते ना, इफ लगा देते थे, इवन इफ लगा देते थे, ठीक वही लगाएंगे। तो इफ यू लर्न योर लेसन कॉमा यू विल पास योर एग्जाम। यदि तुम अपना पाठ याद करोगे, यदि तुम अपने पाठों को याद करोगे, तुम एग्जाम पास कर लोगे। ठीक है, इजी है। सेपरेट द टी इज वेरी हॉट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। मतलब जो टी है वो कैसी है, वो गर्म है, चाय बहुत गर्म है और आई कैन नॉट ड्रिंक इट, इसीलिए मैं इसको नहीं पी सकता। तो हम ऐसे ही बोल देंगे ना, द टी इज वेरी हॉट सो आई कैन नॉट ड्रिंक इट। ठीक है, यहाँ पर सो का यूज कर लिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन आ गया है। तो अगर आप ऐसे भी यूज ना करना चाहें तो आप कैसे कर सकते हैं, आई कैन नॉट ड्रिंक इट बिकॉज द टी इज वेरी हॉट, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये दे रखा है सेपरेट शी इज रिच शी इज नॉट हैप्पी। मतलब वो धनवान है, यहाँ पर देखो वो धनवान है, वो धनी है, शी इज नॉट हैप्पी, फिर भी वो खुश नहीं है। तो आप यहाँ पर किसी भी, यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट दे रखा है, विरोध। तो विरोध के केस में हम किसका यूज करते थे, ऑल्दो, दो, इवन इफ। तो हम बोल देंगे ऐसे शी इज रिच इवन इफ शी इज नॉट हैप्पी, फिर भी वो नहीं है। तो आप ऐसे यूज कर लीजिए चाहो तो, दो शी इज रिच, हालांकि वो धनी है, शी इज नॉट हैप्पी, तो दो का यूज कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखो सेपरेट में आई विल रिटर्न डू नॉट गो टिल देन। मतलब मैं लौटूंगा जब तक जाना मत। ठीक है, तो हम ऐसे बोलेंगे मैं जब तक जाना मत, जब तक मैं लौटूंगा। ठीक है, तो डू नॉट गो अंटिल आई विल रिटर्न। तो अंटिल टिल हम इसका यूज करते थे ना टाइम के लिए, आपको याद होगा तो एडवर्ब क्लॉज में, तो वही यूज करना है। सेपरेट देखो इसको, सेकंड लास्ट शी ड्रू हर स्वॉर्ड, उसने अपनी तलवार निकाली, फुल स्टॉप शी वांटेड टू डिफेंड हरसेल्फ, वो अपने आप को क्या करना चाहती थी, बचाना चाहती थी। ठीक है, देखो इसका रूल हमने कंप्लीट नहीं कराया था, इसका रूल लिख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी सेंटेंस में सो दैट या फिर इन ऑर्डर दैट आ जाता है, तो उसके साथ में हम जब आगे फॉर्म बनाते हैं सेंटेंसेस की, तो मे या माइट का यूज कर लेते हैं। यदि सेंटेंस में लेस्ट आ जाता है तो हम शुड का यूज करते हैं। मतलब हम लेस्ट को सो दैट या फिर इन ऑर्डर दैट का यूज करेंगे तो फिर मे माइट का यूज करना पड़ेगा। लेस्ट का यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। जैसे कि वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, मतलब सावधानी से टहलो, नहीं तो तुम कहीं ऐसा ना हो कि तुम क्या हो, गिर जाओ। तो लेस्ट का यूज करते हैं, लेस्ट माने कहीं ऐसा ना हो कि। ऐसे ही हम शो दैट का यूज करते हैं, इन ऑर्डर दैट का यूज करते हैं। जैसे कि शी ड्रू हर स्वॉर्ड, इसका कंबाइन बनाया, उसने अपनी तलवार निकाली, सो दैट सो दैट माने ताकि, शी माइट डिफेंड हरसेल्फ, जिससे कि वो अपनी खुद को बचा सके। ठीक है, ये एक सेंटेंस हो गया, सो दैट का यूज करा। माइट का इसलिए यूज करा क्योंकि ये किसमें, पास्ट डेफिनेट में। अगर होता किसमें, प्रेजेंट में, तो हम मे का यूज करते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस होता है, ये एक रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा, इसका हम ऐसे यूज कर लेते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ज़्यादा रूल्स है नहीं है, आराम से सभी चीज़ें बन जाती हैं। ठीक है, जब हम कंपाउंड भी कंप्लीट करा लेंगे तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे एक एक्सरसाइज की, एक सेंटेंस से ही आप सभी को बना सकते हैं। ठीक है, सो you need to write down the sentences and do the practice. Okay.